वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू ह्यूमन स्टोरी लेके और ना ये गाइस थोड़ी चेंज होने वाली है, लेकिन ये मजेदार है। मुझे तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी और फुली उसने ना स्टोरी लाइन बताई। वो ना काफी सारी स्टोरीज जो मोस्टली ना बताती हैं मुझे, और मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है और मुझे काफी अच्छी स्टोरीज का ना सजेशन देती है। और मोस्टली जो रेप हेटरेट वाली इस तरह की होती है तो वही सजेशन देती है, और इस तरह की ना ये स्टोरी लाइन उसने में थी और मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी और ये मज़ेदार है और ये शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हम सीन देखते हैं ये जो हमारे यूनमिन यून कह रही हूँ यूंगी का सीन जो कि ना एक 25 कह रही हूँ 21 ईयर्स का एक मैन है और उसने उसका एक उसने एक ना बॉय को ना अडॉप्ट किया हुआ है, जो पिछले लास्ट ईयर उसने किया था। उसको ना वेल ये कोई जरूरत नहीं थी, बट उसको ना एक बेबी देखा था जो उसका ना 7 ईयर्स का था और उसको ना काफी ज्यादा क्यूट लगा था। बट अब ना वो रोड पे रो रहा था, तो फिर ना वो जो योगी होता है वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो तुम क्यों रो रहा है। तो वो बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स की ना डेथ हो गई क्या, और वो ना उसके अंकल ने ना उसको छोड़ दिया। तो फिर ना ये सुनिए ना जी यूंगी को काफी बुरा लगता है उस बॉय के लिए। तो वो उससे पूछा कि ना तुम मेरे साथ चलोगे, तो फिर ना वो उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना मेरा ख्याल रखोगे। तो फिर जो यूंगी तो वो कहते हैं हाँ मैं रखूंगा, अगर ना रखता तो मैं तुमसे ना पूछता। तो फिर जो वो बेबी होता है वो लड़का होता है बॉय, तो वो ना स्माइल करते हैं, वो कहते हैं ओके मैं आपके साथ चलूँगा। तो फिर ना ये सुन के ना जो यूंगी था उसको अच्छा फील होता है और वो ओके कर देता है। और उसकी ना जो यूंगी के पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है, तो उसको फील होता है कि ना पेरेंट्स ना होना कैसा फील होता है। तो इस वजह से वो उस बॉय को ना अपने साथ ले आता है। और उसके बाद फिर ना वो एडॉप्शन पेपर्स पे भी साइन करवा के ना बिल्कुल उसको ना अपना अपना बेबी मतलब एक ना अडॉप्ट कर लेता है अपने बॉय के साथ, अपने ना चाइल्ड की तरह। बट वो ना मैरिज ही नहीं करता। 1 ईयर हो चुका था, उसको ना मैरिज में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको ना बॉयज में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, बट उसको ना कोई पसंद ही नहीं आता था, ना ही वो अभी इस तरह की कोई रिलेशनशिप में पढ़ना चाहता था। तो अब हम देखते हैं कि 10 ईयर्स बाद का सीन, जहाँ पे अब जो देखते हैं हम योगी को जो काफी ज्यादा ना अपने ना चाइल्ड से मतलब कि अपने जो सन से जैसे उसने अडॉप्ट किया था काफी ज्यादा ना प्यार करने लगा था। पहले उसको लगता है कि नहीं ये सिंपल फादर वाला प्यार है, बट उसको फील होने लगा था नहीं ये और प्यार है जो लवर्स के बीच में होता है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, हस्बैंड्स के बीच में ना इस तरह के। बट ना वो सोचता है कि ये नहीं हो सकता, मैं उसका फादर हूँ। बट वो जब भी ना अपने जो अडॉप्टेड सन को देखता था तो उसका ना फीलिंग्स डिजायर्स जागने लगे थे। और ना उसका सन भी इतना ज़्यादा हैंडसम था कि वो ये रेजिस्ट ही नहीं कर पाता था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट और सेक्सी एक टाइम पे। और ना वो अपने ना जिमिनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। गाइस यहाँ पे जो जिमिन है वो यूंगी का अडॉप्टेड सन है, ठीक है। और जो जिमिन होता है वो भी, अब हम जिमिन का सीन देखते हैं जो है ना मिरर के सामने खड़ा था और अपने आप को देख रहा था और फिर एक पाउट कर रहा था और फिर कहते कि ना क्या मेरी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। तो फिर ना सारे ऐसे क्यों बोलते हैं, तो फिर कहते कि ना मैं देखने से अच्छा खासा वो एक ना मेरी वेल बिल्ड बॉडी है, फिर भी जब हर कोई मुझे देखता है तो वो ये हर कोई ब्यूटीफुल बोलता है। इस तरह पे क्या है, मैं इतना तो है वो हूँ, मेरी इतनी अच्छी तो बॉडी है, फिर भी मैं क्या कैसे एक फेमिनिन लग सकता हूँ, वैसा बोला। और फिर ना क्यूट पाउट कर रहा था। तो उस टाइम पे ना जो योंगी होता है वो ना वहाँ आ जाता है, ना रूम में आता है और देखते हैं कि जो योंगी है जिमिन है उसने ना सिर्फ अपनी वेस्ट के अराउंड ना टावल किया हुआ था, टावल किया हुआ था वो। तो फिर ना जो योंगी होता है वो उसकी तरफ देखता है और फिर ना कुछ बोलता नहीं है और सिर्फ जिमिन की तरफ देखा था। और जो जिमिन होता है उसको ना शाय फील होता है, बिकॉज जब भी योंगी इस तरह उसको देखते तो उसको हमेशा शाय फील होता है, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही ना योंगी को ना पसंद करता है। और बट इस चीज़ का ना अभी उसको रियलाइजेशन नहीं है। और वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट भी है, जो जिमिन है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। बट ना वो योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है
वो एक अलग बात है कि अगर वो किसी को ना योंगी के साथ देख ले तो उसको ना काफ़ी जेलसी फील होती है, ये चीज़ योंगी को भी पता है। और ना इसलिए वो ना मोस्टली ना लोगों से ना टच अवॉइड करते, ज़्यादातर लोगों से घुलता मिलता नहीं है, वो जिमिन के साथ ही रहता है। और जिमिन को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो उसका फादर है एक तरह से वो काफ़ी उसका ना ख्याल रखता है, तो फिर और इस तरह का अपना पोजेसिव है और उसका भी ख्याल रखता है। बिकॉज जिमिन अगर किसी के पास चले जाए तो योंगी भी सेम ये बिहेव करता है। तो फिर ना जो अभी हम देखते हैं पास्ट का सीन और पास्ट का कह रही प्रेजेंट का सीन, जो जो योंगी को ना वहाँ देखे कहते हैं ना डैडी आप वैसा बोलते हैं। फिर ना वहाँ जब योंगी के सामने जाके खड़ा हो जाते तो फिर जो योंगी तो उसकी तरफ देख रहा था और फिर कहते हैं ना तुम क्या कर रहे थे। तो फिर ना वो कहते हैं पाउट करते हैं और कहते हैं डैडी देखिए ना हर कोई मुझे ना फेमिनिन बोलता है, मुझे ब्यूटीफुल बोलता है। मैं हॉट हूँ ना, मैं हो तो हॉट और हैंडसम हूँ ना, बट हर कोई मुझे ना वो बोलता है ब्यूटीफुल बोलता है, वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो जो योंगी होता है वो उसकी तरफ देखते हैं और ना स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ना तुम हॉट हो बट हॉट और सेक्सी हो। तो ये सुन के ना जिमी ना था वो और ज्यादा पॉट कर लेते हैं, डैडी आप बहुत बुरे हो, वो इस तरह बोल रहे अपना पॉट कर लेते हैं। और उसे कहते हैं ना अच्छा जाओ क्लोज पहन लो, हम आज ही डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। तो फिर कहते हैं ओके ठीक है मैं अभी करके आए। तो फिर ये बोलते हैं फिर ना वहाँ से ना फौरन भाग के चला जाता है। और जब भी यूंगी को ना जो जिमिन होता है वो डैडी बोलता है तो ना उसको काफ़ी ज़्यादा हॉट सेंसेशन होती है। उसने जिमिन को मना किया था, मना करने की कोशिश की थी कि ना मुझे डैडी ना बोला करो, बट जो जिमिन था उसने कहा था मुझे आपको डैडी बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो जिसकी वजह से फिर योंगी भी कुछ नहीं कर पाता और फिर ना जो जिमिन है वो उसको डैडी बुलाता है। हमारा टाइम स्किप होता है, हम सीन देखते हैं कि रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे दोनों होते हैं वो कार से नीचे उतरते हैं और फिर ना दोनों जो योंगी होता है वो जिमिन वाली साइड का आके डोर ओपन करता है और कार से जो जिमिन है वो भी बाहर आता है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं फिर अंदर जाने लगते हैं। और वहाँ ना सब पर्सन गॉसिप कर रहे थे उन सबको देख के, उन दोनों को देख के, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ना स्वीट कपल लग रहा था। अपनी सीट पे जाके बैठते तो ना उनको थोड़ी थोड़ी सी वॉइसेस आ रही थी, तो उनको थोड़ा आइडिया हो गया था कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है। बट वो ना एक दूसरे को ये शो करते हैं कि उनको ये इस बात का नहीं पता कि क्या बात हो रही है, ताकि वो सामने वाले पर्सन को अनकंफर्टेबल ना कर सके। यहाँ पे दोनों के पास ही एक दूसरे के फीलिंग्स हैं पड़ी। और जो जिमिन है उसको ना हल्का सा रियलाइजेशन है, बट उसको थोड़ा सा शक है पड़ा कि वो शायद योंगी से प्यार करते हैं। बट वो सोचते कि ना नहीं मैं अपने फादर से कैसे प्यार कर सकता हूँ, तो वो ना हमेशा अपने आप को नहीं ये फीलिंग देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो योंगी होते हैं वो ना जैसे अब ऑर्डर करता है तो उसके बाद फिर ना वो काफ़ी ना ऐसे लवली सा ना डिनर करते हैं और आपस में ना कुछ बातें कर रहे थे। जो जिमिन होता है वो अपने कॉलेज के बारे में बता रहे थे और जो योंगी होता है वो फिर ना कुछ अपने ऑफिस से रिलेटेड वर्क्स के बारे में बता रहे थे। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं सीन जो कि ना जो जिमिन होता है वो ना कार की विंडो को ओपन करके जोर से चिल्ला रहा होता है, ऐसे दिल खुश हो रहा था बिकॉज वो ना ऐसे मज़ा कर रहा था और ना इंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो हाईवे पे जा रहे थे और हाईवे पे नाइट का टाइम था, मिड नाइट का टाइम था और बिल्कुल कोई भी नहीं था वहाँ पे। और ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल ना सीनरी लग रही थी, वो काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया लग रहा था व्यू, क्योंकि वहाँ पे ना बिल्कुल स्टार्स जो थे शाइन कर रहे थे बिल्कुल एक पर्ल की तरह, इस डायमंड की तरह इस तरह ना शाइन कर रहे थे। और वो बहुत ज़्यादा मून ब्यूटीफुल लग रहा था, फुल मून नाइट थी और वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, जो रोड उस पर ना मून की लाइट पड़ी थी और इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जो योंगी होता है वो जब जिमिन को देखते हैं इस तरह खुश और उसकी ना फेस पे मून लाइट पड़ी होती है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जिमिन बहुत ज़्यादा ना चिल्ला रहा था, खुश हो रहा था, हंस रहा था। तो उसकी ना जो साउंड होती है वो फुल उस ना एरिया में आती है और ना योंगी को ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जो जिमिन होता है वो ना लेजीली उठता है, बिकॉज जो योंगी था वो आया था कहते हैं जिमिन उठ जाओ चलो आज हम जॉगिंग पे जाने वाले हैं। तो फिर जो जिमिन होता है वो कहते हैं फादर डैडी प्लीज़ आज तो सैटरडे आज तो संडे है प्लीज़ आज तो सोने दो जल्दी। तो फिर ना जो वो कहते जिमिन उठो, तो फिर जो जिमिन कहते ओके डैडी फिर तुम बोलते और फिर ना चले जाते और फिर ना शावर लेके आता और फिर ना अपना ट्रैक सूट पहन लेते और फिर ना जिमिन और योंगी दोनों जाते हैं जॉगिंग करके आते हैं। और उसके बाद फिर ना दोनों अपने ना जिम एरिया में जाते हैं। उसके बाद जो योंगी होता है वो जैसे ही वहाँ जाता है तो ना वो वहाँ से ना थोड़ा ना पानी लेने के लिए चल जाता है। जो जिमिन है तो वो फिर ना वहाँ देखने लगता है और फिर ना उसको काफ़ी गर्मी सी फील हो रही थी। तो वो जो होती है अपनी ना जो होती है अब जो उसने
हाँ, पर पहनी हुई थी वो, उसको उतार देते जैकेट को, जो उसकी ना ट्रैक सूट की जैकेट थी उसको उतार देते, और वो ना सिर्फ और अपने ट्राउजर्स में था। उसके अलावा उसने ना जो अपर के नीचे कुछ नहीं पहना था जैकेट के नीचे। तो उसके बाद फिर ना वो वहाँ पे ना एक्सरसाइज करने लगते, और ना काफ़ी उस तरह ना उसकी मसल्स बिल्कुल प्योर नजर आ रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा ना हॉट लग रहा था उस टाइम पे जो और उसकी ना स्टार्टिंग भी हो रही थी, और जो यूंग था वो वहाँ जो पानी लेके आता, और जो वो जिमिन को वहाँ देखते हैं तो ना इस तरह दिखते, तो वो मतलब ना थोड़ा ना ऐसे होता है, उसको ना काफ़ी ज़्यादा ना फील होने लगता है अपने उसमें। बट वो ना इस चीज़ को ना इग्नोर करता है, और थोड़ा ना इग्नोर करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको फील होता है कि ना वो अगर जिमिन को और देर तक देता रहा तो वो जो उसके अंदर फीलिंग्स जो डेवलप हो रही हैं वो अभी आके अभी अराउस्ड हो जाएगा उन फीलिंग्स की वजह से। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, फिर ना वहाँ जन जीवन के पास जाता है, उसको पानी देता है, और फिर ना जो जीवन होता है वो थैंक यू बोलता है, और उसके बाद ना पानी पीने लगता है, और जिस तरह पी रहा था तो उसके ना थोड़ा फेस से ना उसके माउथ से गिरा था, जो उसकी फुल बॉडी से होता हुआ उसकी ना जो होता है बिल्कुल ट्राउजर्स वाली साइड पे चला गया था, और जिससे ट्राउजर भी हल्का सा वेट हो गया था, और जो जिमिन को ना इस तरह देखी ना जो यंग था वो ना वो कर रहता है जिमिन। हाँ, जो यंग था उसका ना फेस रेड हो रहा होता है, उसको ना ब्लश उस तरह का ना बहुत ही हॉर्नी सा फील हो रहा था, बट वो इस चीज़ को ना बिल्कुल ही ना साइड करता है, और फिर ना वापस अपने ना वो करने लगता है। बट वो उसने भी वो ट्रैक सूट करना जो जैकेट था वो पहना हुआ था, जिस वजह से उसको भी ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे एक्सरसाइज से नहीं हो रही थी, तो वो भी अपनी हटा देता। और ये फर्स्ट टाइम था कि ना जर्सी में ने ना युंगी की बॉडी देखी, और जब युंगी ने उसकी युंगी की बॉडी उसने देखी तो हमेशा वो या तो टी शर्ट्स में होता था या फिर ना लॉन्ग शर्ट्स में, ड्रेसिंग शर्ट्स में इस तरह होता था, बट ये फर्स्ट टाइम था कि वो भी उसके सामने फुल हाफ नेकेड था। तो ना जिमिन उसको देखता है, और फिर ना बिल्कुल देख के अमेज्ड होता है उसकी बॉडी को देखी युंगी की, और ना अपने लिप्स को ना अनकॉन्शियसली वो भी लिक करता है, और ना जो युंगी था उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, बिकॉज वो अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर देख रहा था और ये हरकतें करता था। और ना उसके बाद फिर अपने ना फुल एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। जो जिमिन होता है वो कंटिन्यूसली उसी पे घूर के ना देखी जा रहा था, उसको ना फील कुछ अजीब सा ना अपने उसमें एरिया में ना बॉक्सेस में फील होता है, तो उसको फील होता है कि जो उसका मेंबर है वो फर्स्ट टाइम हार्ड हो गया, तो वो फर्स्ट टाइम था तो उससे ना कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। तो ना वो उठ जाता है, और फिर ना अपने ना लोअर पार्ट को ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर से टच करने लगता है, और उस टाइम में जो जिमिन ना काफी अचानक से उठाता है, तो उसके ना जो साथ पाँव के साथ उसने ना बॉटल रख दी थी, तो वो जैसे गिरी ना तो उसके साउंड से ना योगी भी जिमिन की तरफ देखने लगी थी, और जिमिन की जब देखा तो वो शॉक हो गया था, बिकॉज जो जिमिन था वो ना अन्य ना पार्ट की तरफ देख रहा था, उसको ना थोड़ा सा टच करके देख रहा था, बिकॉज ये उसके लिए ना थोड़ा फर्स्ट टाइम था, उसको ना थोड़ा पेन भी फील होता है, तो ना अपनी आइस को ना ऐसे पकड़ लेता है, टाइटली क्लोज कर लेता है, और फिर ना उसके लिए अपना हाथ रखा होता है अपने लोअर पार्ट के ऊपर। तो फिर ना जो क्योंकि था वो कहते हैं कहना क्या हो जिमिन इस तरह बोलता है, और फिर ना खुद वो ना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, बिकॉज वो योंगी को जिमिन को इस तरह देखे ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ना जो जिमिन करते हैं कहना पता नहीं डैडी ऐसी मेरा ना जो लोअर पार्ट है वो हार्ड हो गया, वो हार्ड हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो फिर जो योंगी थे ये सुन के ना उसका फेस फुल रेड हो जाता है, और उसका आइडिया हो जाता है, फिर ना उसको समझ जाता है कि ना उसका पार्ट क्यों हार्ड हुआ है। वो ना क्योंकि जो जिमिन के सामने ना वो हाफ नेकेड बैठा है, जिसकी वजह से ना जिमिन को हॉट फील होने की वजह से वो भी हार्ड हो गया। तो फिर ना वो ना जिमिन की तरफ ना स्लोली उठता है, और ना जिमिन की तरफ चलता हुआ आता है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है, जो जिमिन होता है वो थोड़ा ना टेंशन में होता है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ था, तो वो ना यूंगी की तरफ देखने लगा है, और यूंगी कहती कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो फिर जो जिमिन होता है वो ना सर हाँ में ला देता है, फिर कहते यस डैडी। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो बस अब डैडी सुन लेते, तो अब वो तो फुल्ली अपना कंट्रोल खो देता है, और फिर ना वो जिमिन को ना कहते मेरे पीछे आओ। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो भी उसके साथ चलने लगता है, और जो यूंगी होता है वो उसको ना अपने बेडरूम में लेके आता है। तो फिर ना वहाँ आता है, और जैसे ही आता है तो जो देखने लगते हैं, जो जिमिन होता है वो थोड़ा ना टेंशन में होता है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ था, तो वो ना यूंगी की तरफ देखने लगा है, और यूंगी कहती कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो फिर जो जिमिन होता है वो ना सर हाँ में ला देता है, फिर कहते यस डैडी। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो बस अब डैडी सुन लेते, तो अब वो तो फुल्ली अपना कंट्रोल खो देता है, और फिर ना वो जिमिन
को ना कहते मेरे पीछे आओ। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो भी उसके साथ चलने लगता है और जो योंगी तो वो उसको ना अपने बेडरूम में लेके आता है। तो फिर ना वहाँ आता है और जैसे ही आता है तो जो जिमिन है ना वो ना उसके पीछे खड़ा होता है। तो ना वो जिमिन का हाथ पकड़ता है, उसको ना बेड पे लेके आता है। बेड पे ना फिर ना सॉफ्टली ना लिटा कर देता है और जो जिमिन है तो वो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर कहते हैं बेबी अब मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे रहा। तो फिर जो जिमिन है तो वो सराहा मिला देता है और उस टाइम पे जो योंगी है वो ना नीचे झुकता है, जो बिल्कुल ना उसके ना पार्ट के ना सामने उसका फेस होता है। और ये चीज़ ना जिन को ना काफ़ी अलग लग रही थी जिमिन के लिए। उसने कभी इस तरह की चीज़ें नोटिस नहीं की थी और देखी नहीं थी, ना ही किसी को उसके बारे में ना ही उसको इस चीज़ के बारे में पता, बिकॉज वो इनोसेंट था, मैंने आपको पहले बताया। तो वो ना जो योंगी था वो ना एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद फिर ना जो उसके ना जो जो ट्राउजर्स को उतारने लगता है। तो जो जिमिन है तो वो सेम ना उसका देख रहा था योंगी को, बिकॉज उसने कहा था कि ना बेबी अब जो मैं करूँ वो तुम्हारे ना प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और जिमिन की आईज में ना हल्की सी टीयर्स है, बिकॉज उसको पेन हो रहा था। तो वो चल जाता था कि जो भी है ये जल्दी से ना खत्म हो। तो ना उस टाइम जो योंगी था वो ना उसको हटा देता है, उसे ना फुली ना ट्राउजर्स को उतार देता है और फिर ना उसकी ना जो बॉक्सर्स होते हैं उसको भी हटा देता है। और जो जिमिन था वो फुली नेकेड था योंगी के सामने। और ना अब वो जिमिन को ना काफ़ी ज़्यादा ना ब्लश फील होता है, उसको शाय फील हो रहा था कि वो योंगी के सामने किस तरह एक ना उसके साथ लेटा हुआ है, एक फुली नेकेड पर्सन की तरह इस तरह लेटा हुआ था। उसको ना काफ़ी अजीब भी फील हो रहा था, बट उसको ना काफ़ी अजीब फील हो रहा था, बट अच्छे के अजीब के साथ अच्छा फील हो रहा था कि वो योंगी के सिर्फ योंगी के सामने ऐसे लेटा हुआ है। तो ना वो अपने आइज को क्लोज कर लेता है, बिकॉज उसको फील हो रही थी उस योंगी की हॉट ब्रीथिंग अपने ना प्राइवेट पार्ट के ऊपर। तो ना वो बस अपने आइज को टाइटली क्लोज कर लेता है और जो योंगी है तो वो एक गहरी सांस लेता है। और फिर ना उसके बाद ना उसके पार्ट का ना थोड़ा सा ऐसे मूव करता है, जिससे ना उसको वो पार्ट बिल्कुल ना ऐसे स्ट्रेट हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और वो भी उसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो ना वो ना जिमिन की तरफ देखता है कुछ देर तक और फिर जब उसके फेस की तरफ देखता है तो फिर जब देखते हैं कि जिमिन का फेस इतना रेड हो चुका है तो फिर जूंगी ना एक चक्कर करता है और उसके बाद ना उसके पार्ट को अपने ना माउथ में ले लेता है। और तो फिर ये देख के जो जिमिन है तो वो तो फुल शॉक हो जाते हैं, बिकॉज उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होता। तो यूंगी ना उसका ना फुल्ली शक करने लगता है, शक कर रहा होता है, जिससे ना जिमिन तो वो मौन करना शुरू कर देता है। और फिर ना जो समझ नहीं आता ये सब क्या, बट उसको ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और इस तरह ना करते हाफ आवर का टाइम स्केप होता है, जहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो कहते कि ना आप डैडी हटे मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर ना जो यूंगी ना हटता नहीं है, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते कितना हटे डैडी, बट जो यूंगी था वो हटता नहीं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो अपना लिक्विड को ना योंगी के माउथ में रिलीज कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो ना वो अपना माउथ हटाते हैं तो देखते हैं कि जो जिमिन है वो अभी भी ना काफ़ी ज़्यादा ना अब कम हो गया, लेकिन अभी भी अराउस्ड है। तो उसके बाद ना वो अपने ना हाथों से ना जिमिन को ना प्रेशर करने लगता है। और उसके बाद है ना जब उससे भी वो ना एक दफ़ा ना रिलीज हो जाता है और जो जिमिन होता है वो फुल लस्ट में खो चुका होता है। और अब ना वो अभी भी थोड़ा सा ना जो जिमिन जब योंगी की तरफ देख रहा था तो उसका ना उसकी हॉट बॉडी नजर आती है, जिसकी वजह से वो फुली टोटली सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहा था। तो जब वो देखते कि ना वो दोबारा से ना अभी भी वैसे ही है, तो ना अब यूं से कंट्रोल लिया तो वो फिर से उसके पार्ट को ना अपने माउथ में ले लेता और उसके साथ ना उसको ना सकने लगता है। और फिर थोड़ी टाइम बाद फिर से वो रिलीज होता है, बट अभी भी वो हो चुका था। अब जो यूंगी होता है जैसे उसका तो पारा टूट गया, तो यूं जिमिन की तरफ देखता है और फिर ना पर उससे कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज ये सारी हरकतें करने की वजह से अब यूंगी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो फौरन ही अपने ट्राउजर्स को उतार लेता है और जिमिन की ना जो लेग्स होती है उसको ना अपने हाथ पाँव पे अपने शोल्डर्स पे रख लेता है और उसके अंदर फौरन ही अपने ना पार्ट को ना एंटर कर देता है, जिससे जिमिन बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो कहता है डैडी ये व्हाट इज वो इस तरह बोला और जरूर से चिल्लाने लगता है, बिकॉज जो यूमी था वो ना उसके ना काफी ज्यादा ना फास्टर थ्रस्ट करने लगा था। और जो जिमिन था वो ना उसके आइज में टीयर्स था वो रुकने का क्या था, बट जो यूंगी था वो रुकता नहीं और उसके साथ ना सेक्स किया जा रहा था। उसके बाद जो जिमिन था वो ना रो रहा होता है और 5 मिनट्स बाद ना उसको काफी अच्छा फील होने लगता है, काफी ना प्लेजर उसको फील होता है। तो वो ना जिमिन ना यूंगी को कहने लगते हैं कि आप फास्टर जाओ, फास्टर करो डैडी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स फील लाइक हेवन, वैसा कहने लगता है। और जो यूंगी तो वो उसकी कमांड को पूरा करता है, उसके साथ सेक्स कर रहा होता है। और
और उसके साथ है ना वो कुछ टाइम बाद उसके अंदर रिलीज हो जाता है और फिर इस तरह ना उनके 3 राउंड्स चलते हैं। और उसके बाद जो जिमिन था वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो फिर ना वो कहता है डैडी बस सोई, उस तरह बोलता है। और फिर ना वो जो ना बिल्कुल ऐसे ना लेट जाता है उस सामने पाँव को और हाथों को फैला के। तो जो यूंगी होता है वो स्माइल करता है और उसकी तरफ मुड़ता है और उसके ना लिप्स पे ना किस करता है। और ये फर्स्ट टाइम था कि है ना जो यूंगी ने किसी को किस किया और जो जिमिन था वो भी फर्स्ट टाइम किस करा था, तो शौक था। और जो यूंगी था वो ना स्लोली अपने लिप्स को मूव कर रहा था और ना जिमिन के लिप्स को सक कर रहा था, तो वो अपने आइज क्लोज कर लेता है। और जो जिमिन को भी ये चीज़ अच्छी फील होती है तो वो भी अपने आइज क्लोज कर लेता है और फिर ना दोनों किस कर रहे होता है। उसके बाद फिर वो पीछे हटते हैं और फिर ना जो यूंगी था वो उसकी तरफ देखते और स्माइल करता है और कहते कि ना आई लव यू जिमिन। तो फिर ना कहते कि ना डैडी, तो आई एम I do not love you as my son. I love you as a lover. I love you as my husband. वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है ये सुन के ना उसके आइज में टीयर्स आ जाते हैं। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं सॉरी मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया। तो फिर ना यूंगी को ना फौरन ना जिमिन हाथ कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि ना आई लव यू टू एंड आई ऑल्सो लव यू एज अ हस्बैंड। वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना जिमिन को ना जो यूंगी तो वो भी हक पे कर लेता है और दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। और फिर यहाँ पे ये हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है, जिसमें आपको एक शॉर्ट स्टोरी थी तो यहाँ पे खत्म होगी। और अब हम ना थोड़ा सा ना बाद का सीन देखते हैं। थोड़ा टाइम बाद का सीन, यहाँ पे स्टोरी बस ये छोटा सा प्लॉट रह गया जो मुझे भूल गया है और मैंने पहले टाटा बाय बाय कर दिया। तो ये है, अब हम देखते हैं कि ना जो जी ना वो ना पाउट करके बैठा हुआ और ना करीब यूंगी के लैब में बैठा हुआ और फिर कहते हैं कि ना बट मैं तो आपका सन हूँ ना, अडॉप्टेड सन, तो मैं तो आपको सन हूँ ना। तो फिर ना कहते हैं कि ना नहीं हो तुम मेरे साथ, वो सिर्फ हम पेपर्स की वजह से, जो पेपर्स में मैंने साइन किया था तो उससे ना ये पता चलता है कि तुम मेरे सन हो, बट अब मैंने वो पेपर्स फाड़ चुका तो तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड हो। तो ये सुन के ना जो जिम रहता है वो स्माइल कहता है और अपने नाटक पे हाथ रख लेता है। तो फिर जो जिम होता है वो हंस रहा होता है बिकॉज जो जिमी था वो से ना ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट था 5 मंथ्स। तो यहाँ पे ना ये स्टोरी अब कंप्लीटली खत्म हो जाती है और टाटा बाय बाय।